अच्छा जी, तो क्या बता दिया है कि ये जो अन्न से पैदा होने वाला, अन्न से ही जीवित रहने वाला और अन्न के अभाव में नष्ट हो जाने वाला ये जो स्थूल शरीर है, जो त्वक चर्म रक्त मांस अस्थि और मल की राशि है, ये आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंचभूतों का विकार है, जड़ है, दृश्य है। और जब पंचभूत अनात्मा है, माया के कार्य है, तो उनका भी कार्य होने से ये भी क्या है, ये भी अनात्मा ही है। तो ये बात बतला दी है, कथम नित्य शुद्ध आत्मा भवितुमर्हति, ये नित्य विशुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। तो कई श्लोकों के माध्यम से ये बात समझाया है कि बुद्धि में सुस्थिर हो जाए कि अन्न से पैदा होने वाला, अन्न का ही सेवन करने वाला, वृद्धि को प्राप्त होने वाला अन्न से ही ये स्थूल देह आत्मा नहीं। अस्थि मांस मेद मज्जा रक्त और मल से पूरित ये देह है। तो इस देह से भिन्न ही जो चेतन प्रकाशक आत्म तत्व है, वो अलग ही है, भिन्न ही है। तो ये बात, क्योंकि अनादि काल से ऐसे संस्कार और ऐसा अभ्यास दृढ़ है कि जो जैसे जैसे स्थूल देह मिलते वैसे उनमें ही क्या कर लेता है, उनमें ही अहंता कर लेता है। मनुष्य का शरीर मिल गया तो इसमें अहंता कर लेता है, और पशु शरीर मिल गया है, कुत्ते का मिल गया, सूकर का मिल गया, तो उनमें अहंता कर लेता है। तो ऐसा अभ्यास आदत पड़ी हुई है। और स्थूल पदार्थों में भी अहमता ममता कर लेता है, पड़ा है ना, ऐसा स्वभाव हो गया है चिपकने का है। चिपकना जो है यही राग है, और यही क्या है, यही आसक्ति है, और यही अहमता ममता है, और यही अज्ञान है। तो इसलिए ये बात विवेक हो जाए आपको स्पष्ट रूप से। शरीर है, शरीर को जो है भूख प्यास भी है, शरीर का जन्म मरण भी है, रोगी स्वस्थ भी है ना। और ये शरीर जो है मोटा पतला भी है, सब कुछ है, लेकिन शरीर है। लेकिन क्या है, शरीर है, ये आत्मा नहीं हो सकता। गाड़ी है, गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी के अंदर ही हूँ, लेकिन गाड़ी से अलग हूँ, गाड़ी से अलग हूँ। पेट्रोल गाड़ी पीती है, मैं नहीं पीता हूँ, हैं? पानी गाड़ी पीती है, मैं नहीं पीता हूँ। कौन पीती है? बिगाड़ सुधार गाड़ी में आते हैं, मालिक में आगे क्या ड्राइवर में आ जाते हैं क्या, हैं? गाड़ी में। तो वैसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए, बारंबार आपको बताया ना जी, हैं? किसी ने इसको रथ कहा है, उपनिषदों में शरीर को क्या कहा है, रथ कहा है, हैं? और संतों ने इसको क्या कहा है, चादर कहा है। क्या कहा है, चादर कहा है। और रथ और गाड़ी तो एक ही बात है, गाड़ी कह दो, रथ कह दो, हैं? और हम इसको कहते हैं मशीन। क्या कहते हैं, मशीन है ना। हाँ, मशीन के कल पुर्जे हैं। जैसे मशीन होती, बड़ी ही विचित्र मशीन है कि कोई भी डॉक्टर लोग इस मशीन को कुछ बिगाड़ हो जाए ना, हाँ, तो ढूंढ भी नहीं पाते कहाँ बिगाड़ हुआ है, क्या बिगाड़ हुआ है।
हाँ, तो मशीन है, तो मशीन से मशीन चलाने वाला अलग हो। कुछ भी कही, चादर कह दिया, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी है। चादर कहाँ है? चादर है, जैसे चादर है वैसे शरीर क्या है? चादर। ये बात समझा दिया है कल। तो जो देहात्म बुद्धि, जो असद बुद्धि वाले मनुष्य है, उनकी ही देह में आत्म बुद्धि होती है, और यही आत्म बुद्धि देह आदि में यही जन्म मृत्यु आदि के ही उत्पत्ति का बीज कारण है। जिसलिए ऐसी बात है, क्या कह रहे हैं जिज्ञासु को, कि जिसलिए ऐसी बात है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नात् ताम त्वं जहि, प्रयत्न करके तुम उसका परित्याग करो। किसका परित्याग करो? देहात्म बुद्धि। क्या परित्याग करो? इस देह में जो मैं पना है, इसका परित्याग करो। देह का परित्याग नहीं करने के लिए नहीं कह रहे हैं। देह में जो अहम पना है, ये शरीर मैं हूँ, जबकि मैं तो देख ही रहा हूँ इसके हाथ पैर आदि, पेट पीठ हैं, भुजाएं, गर्दन मुख नाक कान माथा सर, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। देखने वाला कोई अलग ही होगा ना, हैं? दिखने में आने वाले से देखने वाला भिन्न ही है, मैं देख रहा हूँ। इसलिए प्रयत्न पूर्वक, तो कौन कर पाएगा प्रयत्न? जो अंतर्मुखी है, और अंतर्मुखी वही होता है जो वैराग्यवान है, और वैराग्यवान वही होता है जिसका बाह्य संपूर्ण दृश्य से राग गलित हो। कोई प्रयोजन नहीं, कोई चाह नहीं किसी भी प्रकार की, ऐसी बेपरवाही बेफिक्री है, ऐसी जो निश्चिंतता है, होनी हो सो होई, होता रहता है। बिना प्रयत्न किए दिन रात होते रहते हैं, बिना प्रयत्न किए जो है सर्दी गर्मी होती रहती है, बिना प्रयत्न किए शरीर बूढ़ा होता जाता है, बिना प्रयत्न किए जो है क्या है ये रोगी हो जाता है, बिना प्रयत्न किए ही सब कुछ होता जा रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए इसमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न कहाँ करना है? देह से अलग अपने आप को छांटना। क्या करना है? देह से अलग अपने आप, देह से अलग अपने चेतन तत्व को पृथक करके समझ लेना है, जान लेना है। तो इसलिए प्रयत्न करके तू क्या कर, इस देहात्म बुद्धि का परित्याग कर, और त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा, और चित्त का, चित्त माने ये जो देहात्म बुद्धि है, इसका परित्याग करते ही न पुनः भवासा, दोबारा फिर तुझे इस संसार में नहीं लौटना पड़ेगा, इस शरीर में नहीं आना पड़ेगा। अब ये शरीर कल बताया था ना कितना पराधीनता इसके कारण से इस जीवात्मा को है, हैं? शरीर तो थोड़ी सी देर में थक भी जाता है, हैं? थोड़ी में रोगी हो जाता है, थोड़ी सी उसमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूखा हो जाता है, प्यासा हो जाता है, मलमूत्र आदि के वेग हैं, तो और फिर स्नान आदि है, वस्त्र इसके मैले हो जाते हैं ढकने वाले, तो उनको भी धोना धाना है, फिर जिनमें ये रहता है मकान उनकी भी साफ सफाई है, और तो इसी के लिए सारा कुछ करना पड़ता रहता है।
इसीलिए जो सिद्ध लोग हैं वो स्थूल देह की आशा नहीं करते। क्या करना है हमें स्थूल शरीर, क्या करना है, बोझा ढोना है? बोझा ढोना है तो ढोना पड़ता है। प्रारब्ध के कारण से क्या करना पड़ता है इस जीवात्मा को, इस जीव को, जो अभिमानी है ना, जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के द्वारा किए हुए जो कर्म है, उनके जो संस्कार है, उनके जो पाप पुण्य धर्मादि है, उनका अभिमानी जो है उसी का नाम जीव है। तो अभिमानी होने के कारण से फिर इसको स्थूल देह आदि की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों के अनुसार सारे जो है सुख दुख भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए सभी अभिमानी जीव की ऐसी स्थिति होती है। तो स्थूल देह से प्रयोजन नहीं है। तो कहते हैं हम तो सूक्ष्म शरीर में कर लेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर में आदि है। जैसे स्थूल शरीर में व्याधि है, ऐसे स्थूल शरीर में क्या है, आदि रहती है। चिंता बनी रहेगी, शोक बना रहेगा, हैं, अल्पता बनी रहेगी, न्यूनता बनी रहेगी, अज्ञानता बनी रहेगी। तो सूक्ष्म शरीर में भी शांति मिल जाती हो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, इन झंझटों से तो छूट गया। नहाने धोने खाने पीने हैं, इन सब से क्या हो गई, इन सब से मुक्ति मिल गई। लेकिन सूक्ष्म शरीर की भी बताया ना आपको, तो वहाँ सूक्ष्म शरीर में राग द्वेष हैं, उसमें ही पाप पुण्य, उसमें ही धर्माधर्म, उसमें ही ज्ञान अज्ञान, ये सब किस में बना रहता है, ये सूक्ष्म शरीर में बना रहता है। तो ईर्ष्या आदि बने रहते, कपट आदि बने रहते, नाना प्रकार के वासना संस्कार बने रहते हैं। तो वहाँ भी चैन नहीं है, उसमें भी चैन नहीं है। आप सोचो, तो फिर जो है सूक्ष्म शरीर में भी साधना करता है, वही मुक्ति के लिए करता है। कारण शरीर तो अज्ञान रूप है ही, वो तो क्या है, घोरतम रूप है, अंधेरा रूप है। सुसुप्ति इसकी प्रकटन की अवस्था बतलाई थी। विशेष रूप से कारण शरीर की अभिव्यक्ति कब होती है, सुसुप्ति में, हैं, कि केवल अज्ञान शेष रहता है। क्या रहता है, अज्ञान, केवल अज्ञान। मैंने कुछ भी नहीं जाना। आपका जो ये चित्त है जानने वाला न जानने वाला, ये कहाँ जा कर के विलीन हो गया, जाके सो गया अविद्या। तो वो जो अविद्या अज्ञान है वही कारण शरीर है ना। और जब तक कारण शरीर नष्ट नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर जब तक नष्ट नहीं होगा, स्थूल शरीर नष्ट नहीं होगा। तो कारण शरीर अज्ञान है, वो किससे दूर होता है, ज्ञान से दूर। जब कारण शरीर जो उपाधि है वो ही नहीं रहा, आधार ही नहीं रहा, तो फिर सूक्ष्म शरीर भी किसका होगा, जीव का ही तो है। और फिर स्थूल शरीर, ये तो सूक्ष्म शरीर में जो वासना पड़ी हुई है, संस्कार इकट्ठे हैं, उनसे तो स्थूल शरीर मिलता है। तो एक दूसरे के हेतु बनते हैं। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर से सुख दुख आदि का भोग होता है ना। तो इसलिए कारण शरीर से मुक्त होना है। तो पहले स्थूल शरीर की आसक्ति छोड़ दो, और फिर सूक्ष्म शरीर का भी बतलाएंगे आपको। ये बतला दिया, अन्नमय कोश जो है आत्मा नहीं है, इसलिए देहात्म बुद्धि का जो परित्याग कर देता है, ना पुनः भवासा, उसको दोबारा जगत की प्राप्ति नहीं होती है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। क्योंकि ये सारा का सारा तो केवल संस्कार वासना संकल्प से सत्य होकर के भासता है। इसको भासता है, जिसके कर्म है, जिसके संस्कार है, जिसकी वासना है, उसको मतलब कर्म संस्कार वासनाओं का अभिमानी जो है वो कहते हैं मेरे है, तेरे है तो ले मौज। अब मौज कुछ नहीं है, ले मौत। मौज तो कहते नहीं है, हैं, पर लेता क्या है,
लेता तो मोती है, वो हो गया जी, ये हो गया जी, वो भी छूट गया जी, ऐसा हो गया जी। मृत्यु ही मृत्यु है। द्वैत में तो क्या है, मृत्यो से मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति। वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है जो अपनी आत्मा में नानापना देखता है, भिन्नता देखता है, द्वैत देखता है, वो क्या है, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारी तो बहुत अच्छी बात है। एक बालक था है, और उसने पुस्तक देख ली, क्या उसने पुस्तक देखी, रिसर्च की पुस्तक, PhD कर रहे हैं, वो कहता है मैं भी यही पढ़ूंगा। क्या कहता है, मैं भी यही पढ़ूंगा। अरे तू कैसे पढ़ पाएगा भाई, अभी तो तूने प्रवेश ही नहीं लिया है विद्यालय में, अभी तो LKG पढ़, हाँ पहले क्या है प्राइमरी पढ़, तब जा कर के पढ़ेगा। तो पुस्तक बच्चे ने सुंदर सी पुस्तक देखी, उसको मतलब नहीं है मैटर क्या है, सुंदर सा देखी, बड़ी अच्छी पुस्तक है, जैसे वकीलों की होती है ना, अच्छे से जिल्द चढ़ी हुई पुस्तकें होती है, इनकम टैक्स आदि, अच्छी पुस्तक देखी तो वो क्या हट करने लगता, मैं तो यही पढ़ूंगा है। उसके सामने रखी, ये पढ़, क्या बोलते हैं उसको, कायदा, तो क्या ये पढ़ के, ये नहीं पढ़ूंगा मैं वो बेढंगा, मैं तो क्या पढ़ूंगा, ये सुंदर सी है इसको पढ़ूंगा। ऐसे नहीं होता है, अपनी अपनी जो चित्त स्थिति है उसके अनुसार। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ी विद्या है, और समस्त आसक्ति आदि जिसकी गलित तो हो गई है, कोई प्रयोजन नहीं रह गया है जगत से, द्वैत से अद्वैत में प्रतिष्ठित होने की तीव्र अभिलाषा जिसके अंदर है, तो वही इस पथ पर चल पाता है। इसीलिए उपनिषदों में कह दिया है, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। क्या है ये, तो तलवार की पैनी धार पर है चलने के समान इस पथ को क्या बताया, अत्यंत दुर्गम बताया। क्या बताया है, दुर्गम बताया है इस पथ पर चलना। क्यों, संपूर्ण आसक्ति, कोई प्रयोजन नहीं, आग लगे, आग लग गई, लगा चुका वो अपनी, उसकी तरफ से क्या हो गई, जगत में आग लग चुकी है, आग लगे संसार में, उसका कोई प्रयोजन नहीं। आत्म कल्याण से ही प्रयोजन है, समस्त वासना का बीज को दग्ध करके जो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होना है। चलो जी यहीं पर आइए, तो ये तो स्पष्ट हो गया। पहला एक तरह से समझ लीजिए, उपदेश भी और आदेश। क्या, ये जो स्थूल देह है, अन्नमय कोश, ये आत्मा नहीं है, इसलिए इसमें मैंपन का परित्याग कर, क्या कर, देहात्म बुद्धि का परित्याग कर, ये देह मैं नहीं हूँ, ये बिल्कुल विवेक बुद्धि में धारण कर, निश्चय रूप से, और इस निश्चय का कदापि परित्याग ना कर, कदापि परित्याग ना होवे। भले ही भोजन बना रहे हैं शरीर के लिए, भले ही स्नान करा रहे हैं शरीर को, भले ही भोजन करा रहे हैं शरीर को, लेकिन ये सब करते हुए भी इस विवेक, इस ज्ञान का परित्याग ना होवे कि ये स्थूल देह मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये विवेक बना रहे, ये विचार, ये निश्चय, ये ज्ञान बना निरंतर। ठीक है, तो ये पहला उपदेश हो गया। अब दूसरा देखिए जी, प्राणमय कोश। कितने कोश है,
पांच कोश ते आत्म न्यारो। आत्मा क्या है? पांचों कोशों से अलग। तो अब ये प्राणमय कोश है, पांच कोशों से आवृत बतलाया था ना, पांच कोशों से ढका हुआ है, पांच कोशों के अंतर में है वो आत्मा। तो अन्नमय कोश बतला दिया, प्राणमय कोश देख लीजिए क्या कहते हैं। कर्मेन्द्रिय ही पंच विरंचितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽन्नपूर्णः प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु। कर्मेन्द्रियैः पंचभिः अंचितः अयं प्राणः भवेत् प्राणमयः तु कोशः येन आत्मवान् अन्नमयः अन्नपूर्णः प्रवर्तते असौ सकलक्रियासु। अच्छा जी, कर्मेन्द्र पंचभिः कर्मेन्द्रियैः अंचितः प्राणः प्राणमयः तु कोशः भवेत्। क्या कह रहे? पांच कर्मेंद्रियों से युक्त, क्या? पांच कर्मेंद्रियों से युक्त हुआ सहित अयम प्राणः, ये जो प्राण है, प्राणमयः कोशः भवेत्। क्या होता है? ये प्राणमय कोश होता है या कहलाता है। पांच ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है? पांच कर्मेंद्रिया अरोड़ा जी को याद है नहीं? कर्मेंद्रिया पूछेंगे, ज्ञानेन्द्रिया बता देंगे, ज्ञानेन्द्रिया पूछेंगे, कर्मेंद्रिया के महाराज क्या करें, कनेक्शन जो है गड़बड़ हो ही जाता है बुढ़ापे में, हैं? निशाना मारते कहीं हैं और हैं कहना कि जी हिलता है ना, हिलता रहता है शरीर के साथ साथ, कहना बुद्धि भी हिलती रहती है, हैं? चंचल होती है। तो मारा तो निशाना सही जगह पर था लेकिन लग जाता है। हाँ, ऐसा होता है बुढ़ापे में। हाँ। अच्छा जी, तो पांच कर्मेंद्रिया कौन सी है? ऐसे नहीं होता है। नंबर एक वाणी, हाँ, नंबर दो हाथ, और उसी भाषा में बोलना चाहिए ना, वाक पाणी पाद गुदा उपस्थ, इस भाषा में बोला। ठीक है। वैसी ज्ञानेन्द्रिया पूछे तो श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, उससे फिर क्या है ना, व्याख्या करना भी सरल हो जाता है आप लोगों के लिए, किसी के लिए समझ आया? क्या बताया? वाक पाणी पाद गुदा और उपस्थ, ये क्या है? पांच कर्मेंद्रिया। क्या है ये? पांच। तो ये पांच कर्मेंद्रियों के सहित ये जो प्राण है, मुख्य प्राण, प्राण के भी पांच भेद बतलाए थे। कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। समझ आया? तो ये पांच क्या बतलाए हैं? क्रिया भेद से और स्थान भेद से। एक प्राण ही क्या है? पांच भागों में विभक्त हो, एक ही प्राण स्थान भेद से और क्रिया भेद से, उसके भेद भेद नाम पड़ गया है एक ही। तो मुख्य जो प्राण है वह पांच कर्मेंद्रियों सहित क्या कहलाता है?
प्राणमयः कोशः भवेत्। प्राणमय कोश। तो अब आप ये देखो, आगे सब आएगा ही, आगे बतलाएंगे, क्योंकि कर्मेंद्रियों के द्वारा जो क्रिया है, और जितनी भी क्रिया होती है प्राण से होती है, जितनी भी क्रिया होती है प्राण से होती है। तो इसीलिए जो प्राण है इनसे तो सब चल रहा है, प्राण से ही शरीर में है, यहाँ बाहर भी इससे चल रहा है, वायु से चल रहा है ना, प्राण से चल रहा है। वायु के अभाव में क्या हो जावे, सूख जावे। पौधा रख दिया कमरे, बंद कमरे में, तो क्या हो जाता है, सूख जाता है ना। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रातःकाल वायु में स्नान। जैसे वायु स्नान होवे हैं, उसके बाद क्या है, धूप में स्नान होवे, फिर जो है वो तेल में स्नान होवे, और सबसे बाद में किस में स्नान करना है। हाँ, लेकिन इस सबसे पहले और स्नान करना है, पहले जो है चिंतन में, भक्ति में स्नान हो। सबसे पहले स्नान किस में करें, चिंतन में है, उसमें स्नान करें। उसके पश्चात सारे स्नान बता दिए, वायु स्नान करो है, धूप स्नान करो है, और तेल स्नान करो, फिर जल स्नान करो। तो ये सब शरीर के स्नान है। और वो जो स्नान बताया ना, भक्ति में, ज्ञान में, विचार में, चिंतन में, ध्यान में, वो स्नान क्या है, अपनी आत्मा में स्नान। क्या है, चित्त का अपनी आत्मा में गोता लगाना, आत्म सिंधु में। कहाँ गोता लगाना है, आत्म सिंधु में गोता लगाना है, खूब उसमें तैरता रहे। ठीक है, तो ये स्नान करने चाहिए। तो जितनी भी क्रियाएं है वो किस में है, वायु से, प्राणों से। शरीर भी जो लेना देना है, होता है ना कि जैसे वात रोग में हाथ सूख जाता है तो फिर ये कार्य नहीं करता है। हाथ है लेकिन प्राणों के सूख जाने से, आवागमन में बाधा हो जाने से, इससे हम क्या है, कुछ नहीं करते। और इसीलिए जितने भी शरीरों में क्रिया है और जितनी भी शरीर में पीड़ा है और घुटने आदि के दर्द है, ये सब जितने भी है सब वायु से है, सब वात रोग है। हाँ, और वात रोग की दवाई हमने बता रखी है ना सभी को। वात रोग की दवाई है मालिश करो। ठीक है, बाकी और दवाइयाँ हैं, पर जो सबसे मुख्य दवाई है वो केवल मालिश है। ठीक है, हाँ, फिर बात रोग भाग जाएंगे। तो वायु से है जितनी भी क्रिया है। आगे देखो, फिर वहीं पर आएगा तो बताएंगे आगे वाले श्लोक में। समझ आया? तो मुख्य प्राण 5 कर्मेंद्रियों से युक्त होकर के प्राणमय कोश होता है। ये ना आत्मवान अन्नमयः अन्नपूर्ण, अन्न से पूरित होने वाला, अन्न से ही जो पूर्ण होता है, तृप्त होता है, ऐसा जो ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश माने ये स्थूल देह। ये ना माने जिस प्राणमय कोश के द्वारा ही आत्मवान रहता है, जीवित रहता है। प्राण है तो क्या है, जीवित है, और प्राण विहीन हो गया तो मृत है, सब हो गया। तो ये जो अन्न का भक्षण करने वाला अन्नमय जो स्थूल देह है, ये क्या है, ये न आत्मवान, जिस प्राणमय कोश से ही क्या है, आत्मवान हो करके शक्ति सामर्थ्य सजीव बना हुआ है प्राणमय कोश से। ये देखो भाई, सांस चल रही नहीं चल रही, कहते भी सांस चल रही है, इसका मतलब जीवित है। अभी क्या है, जीवित, और कहते श्वास नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मृत हो। तो श्वास से ही तो ये इसमें क्या बना हुआ है, सजीवता बनी हुई है श्वासों का है। कहते ना, बीच पवन का खंबा और आता जाता कोई नहीं देखा, देखा बड़ा अचंभा, ऐसा लोग गाते हैं ना ये। तो
बीच पवन का खंबा, खंबा क्यों कहा? जैसे खंबे से सब क्या है, टिका हुआ है ना, वैसे प्राणों से टिका हुआ है। प्राण निकलते ही सबका सब क्या हो जाता है, सब लुढ़क जाता है, हैं? सबकी सब इंद्रिया जो तेजस्वी बनी हुई थी, हैं, तेजवान थी, शरीर था जो इसमें तेज था, वो सब का सब क्या हो जाता है, प्राण के खंबे के टूटते ही सारा का सारा सुंदर मकान धराशायी हो जाता है। प्राण से ही टिका हुआ है ना ये। हाँ, यों प्राण से यों बना रहता है सीधा, और प्राण के अभाव में क्या हो जाता है, खड़े खड़े भी गिर जाता है, निकल गए प्राण, खंबा गिर गया, हैं? प्राण से ही है ना ये। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस प्राणमय कोश से ही ये स्थूल देह कैसा रहता है, आत्मवान रहता है, सजीव रहता है। और सकल क्रियासु असौ प्रवर्तते, और संपूर्ण क्रियाओं में ये स्थूल देह प्रवृत्त होता है। चाहे बोलना हो, पहली क्या हो गई, वाणी है, बोलना हो, चाहे लेना देना हो, चाहे आना जाना हो, चाहे मल और मूत्र का त्याग करना हो, ये सब किसके द्वारा होते हैं, प्राण से सब प्राणों के द्वारा ही होते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है किसके द्वारा हो रही है, प्राणों के द्वारा। जैसे बिजली से ही पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहे हैं, माइक चल रहा है, कूलर, एसी हैं, हीटर, गीजर, फ्रिज हैं, सब किससे चल रहे हैं, कनेक्शन कट गया तो सबके सब क्या होते हैं, तुरंत बेचारे मृत हो जाते, सबके सब चुप हो जाते, चुप शांत हो जाते, है ना। वैसे ये प्राणों से क्या है, ये स्थूल देह चलना फिरना बोलना है, दौड़ना है, खाना पीना, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, प्राणों से, सब प्राणों से हो रहा है। सारी सारी क्रियाएं, क्रिया किसमें है, प्राणों से। स्थूल शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब किससे हैं, प्राण से है। प्राण के अभाव में तो ये कहा है ना कि भाई प्राण बंधनम ही सौम्या मनः, यदि प्राण निरुद्ध हो जाए, जैसे जो योगाभ्यासी योगी लोग हैं वो प्राणायाम के अभ्यास से अपने प्राणों को क्या कर लेते हैं, निरुद्ध कर लेते हैं, कुंभक का अभ्यास करते हैं। और कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से चित्त बिल्कुल क्या हो जाता है, शांत। कुंभक प्राणायाम करने से क्या होगा, नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम करते हैं, जिससे क्या होती है, जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला तो चलेगी, ईड़ा चलेगी या क्या चलेगी, पिंगला चलेगी। लेकिन जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, ऐसे यूँ लेके यूँ छोड़ेंगे, यूँ लेंगे यूँ छोड़ेंगे, तो ये क्या है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इससे क्या हो जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी का शोधन हो जाए, तो जो भी कफ जमा हुआ है हैं, वो सब का सब मैल जमा हुआ है वो सब हट जाएगा। तो नाड़ी शोधन होने से प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे। प्राण क्या होंगे, सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म प्राण हो जाएंगे, तो उसका जो मन है वो भी शांत हो जाता है, चंचलता का परित्याग कर। जिसके प्राण जितने ज़्यादा चंचल उतना ही क्या होते हैं, उसका मन भी उतना ही चंचल होता है ना। अब कोई किसी व्यक्ति को नींद आ रही है, मन शांत होने की ओर जा रहा है, और उसको ऐसा कर ले कि तू चने चबा ले, हैं, तो थोड़ा सा दांत चलाएगा तो क्या हो जाएगा, हैं, मन चंचल हो जाएगा ना, फिर नहीं हो जाएगा, फिर शांत नींद आएगी क्या, फिर सोएगा नहीं। हाँ, जैसे गाड़ी चला रहे हो कोई, तो उसको कह ले खा ले, कुछ खाने को दे, दांत चलाएगा तो फिर नींद नहीं आएगी, उसको दांत चल गए ना। हाँ, तो वैसे ही जो क्रिया हुई तो उससे प्राण क्या हो गए, सम विषम हुए। दांत चलाया तो प्राणों की गति
उससे क्या हुई, सम विषम हुई, ऊपर नीचे हुई, इसलिए मन भी क्या हो गया। वो भी ऐसे हर चीज़ में लहर बढ़ेगी। अब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठे बैठे क्या कहता है, हम कहते भाई नींद आ गई, कहती नींद नहीं आई। मैंने कहा तेरे प्राण बताते हैं। जब व्यक्ति के नींद आती है तब प्राण गहरे हो जाते, क्या होते हैं, खूब गहरे हो जाते हैं ना प्राण, हैं। हाँ, प्राण गहरे होते हैं, इसलिए शरीर गर्म भी होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब सोए हुए बाग बैठे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, तब पंखे आदि चलें, एसी चले, कोई बात नहीं, लेकिन सोते समय जो शरीर का ठंडा होना है, सारे रोगों को निमंत्रण देना। क्योंकि प्राण तीव्र चल चल करके होता क्या है, शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालते हैं पसीने से, और ये रोम कूपों से क्या करते हैं, प्राण बड़े गहरे गहरे चलते हैं। इसीलिए सोने वाले को देखे ना आपने, सोने वाला कैसे सोता है, ये देखा है, हैं? प्राण गहरे चलते हैं तो सारा अंदर बाहर सब रिपेयरिंग होती है, हैं? भोजन का भी पाचन हो जाता है, प्राण गहरे चलते हैं, प्राणायाम जैसा होता है। इसलिए ठंडे एसी में नहीं सोना चाहिए। इसलिए कभी भी जो एसी में सोएगा उसको वो कहेगी जी मेरे को कोई ठीक कर दे, उसको कौन ठीक कर सकता है, हैं? फ्रिज का पानी पीने वाला और एसी में रहने वाला, उसको तो आयुर्वेद वाले तो कोई ठीक नहीं कर सकते। हाँ, एलोपैथिक वाले वो किसी को ठीक किया ही नहीं करते, टेम्परेरी। एलोपैथिक वाले कभी किसी को ठीक किया ही नहीं करते हैं, और आयुर्वेद वाले ठीक कर देते हैं, पर ऐसी गाड़ी को नहीं जिसमें जो बर्फ़ डाला जा रहा है और जो एसी में रखी जा रही है, कहने भाई ये गाड़ी हमारे बस की बात नहीं। हाँ, सत्य बात है, सारा कुछ बिगड़ा हुआ है उसका, सारा कुछ उलट पुलट हो गए। हाँ, और खाना खा के जिसने आइसक्रीम खा लिया है उसको कौन ठीक कर सकता है बताओ। आयुर्वेद वाला तो हाथ जोड़ देगा, मेरे बस की तो नहीं है। एलोपैथिक वाले के पास जाओ, एलोपैथिक वाला कहता है इंतज़ार कर रहा था तेरा ही, आ जा, ठीक है ना, बंडल लेके आ पहले तो, ठीक है, हाँ, फिर काट पीट करेंगे कुछ, ठीक है, तब तू ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, इसलिए ये जो स्थूल देह है ये प्राणमय कोश के द्वारा ही आत्मवान होकर सकल क्रियासु प्रवर्तते, संपूर्ण क्रियाओं में प्रवृत्त होता है, चाहे लेना देना हो, चलना हो, दौड़ना हो, खाना पीना हो, जितनी भी क्रियाएं हैं, क्रिया किसमें है, प्राण में, है किससे है, प्राण से। स्थूल देह में है लेकिन है किससे, प्राण से। जैसे पंखा है तो घूम कौन रहा है, पंखा, पर किस से, विद्युत से, हैं, वैसे ही चल फिर रहा है कौन, स्थूल शरीर, लेकिन किस से, प्राण से। सब कुछ किससे हो रहा है, ये प्राणमय कोश। समझ आ गया, आगे वाला देख लीजिए। नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो गन्तागन्तवायुवदन्तर्बहिरेषः यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम् स्वं वान्यं वा किञ्चनानित्यं प्रतन्त्रा न एव आत्मापि प्राणमयः वायुविकारः गन्ता वायुवद
अंतर्बहिः एषः यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्ति इष्टम् अनिष्टम् स्वं वा अन्यं वा किंचन नित्यं परतंत्र एषः प्राणमयः, ये जो प्राणमय कोश है, वायु विकारः। क्या है ये? वायु का विकार है ये, वायु का विकार है ये प्राणमय कोश। और न एवा आत्मा भी, ये भी आत्मा नहीं हो सकता, ये भी आत्मा नहीं हो सकता। ये प्राणमय कोश, ये वायु का विकार है। और वायु के समान ही अंदर बाहर क्या है? गंता आगंता, आने जाने वाला है। वायुवद अंतर्बहिः गंता गंता, वायु के समान ही अंदर बाहर। ये क्या है? आता जाता देखते हैं ना, अंदर गया फिर क्या है? बाहर आया। ऐसे ही वायु यों बही फिर यों बह गई। जैसे वायु निरंतर प्रवाहित रहती है, आती जाती है ना, यूँ बह रही है ना निरंतर। ये वाली गई, दूसरी आ गई है। सुगंधित हवा गई, दुर्गंधित आ गई, दुर्गंधित गई, सुगंधित आ गई, है ना। तो ये क्या है? वायु जिस प्रकार से आती है और जाती है, इसी प्रकार से प्राण भी आते हैं और जाते हैं। वायु के समान ही ये क्या है? आने जाने वाला, अंदर बाहर आने जाने वाला। और वायु का विकार होने से ऐसा प्राणमय नैव आत्मा, ये आत्मा हो ही नहीं सकता है। ये क्या है? आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? एक तो ये वायु का विकार है, कार्य। एक तो क्या है? ये वायु का विकार है, कार्य है। दूसरा आगे बता दिया है आत्मा क्यों नहीं हो सकता जी? यस्मात्, जिसलिए किंचित क्वापि ना वेत्ति इष्टम अनिष्टम। ये जो है किंचित माने कुछ भी, क्वापि माने कभी भी या कहीं भी, क्वापि कुत्रापि। तो ये जो है प्राणमय कोश ना वेत्ति इष्टम अनिष्टम, इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं जानता। प्राण को पता लगता है क्या है? अच्छे बुरे का इसको पता रहता है क्या? प्राण को कुछ भी नहीं पता रहता है इसको, क्योंकि ये जड़ है। क्योंकि क्या है? ये जड़ वायु का विकार है और स्थूल देह के समान ही ये भी क्या है? जड़ ही है। स्वं वा अन्यं वा किंचन अपि न वेत्ति, यहाँ पर भी लगा देना, अपने को भी अन्य को भी, जो कुछ भी नहीं जानता है। इसीलिए ये जो प्राणमय कोश है ये आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा का आपको बता दिया है चेतन। और चेतन का मतलब होता है जो ज्ञान बोधवान है, ज्ञान स्वरूप है। चेतन का मतलब क्या है? जो चिद रूप है। चिद रूप माने जो जानता है स्वयं को भी और अन्य, उसको चेतन कहते हैं। बताया था ना मोटी सी परिभाषा। जड़ वह है जो न अपने को जानता न अन्य को जानता, और चेतन उसको कहते हैं जो अपने को जानता है और अन्य जो कुछ है उसको भी जो जानने वाला है, सबका जो प्रकाशक है। प्रकाशक माने जानने, वो क्या है? चेतन है।
तो ये जो है प्राणमय कोश क्या है, जड़ है, चेतन नहीं है, और आत्मा तो चेतन है। हाँ तो ये आत्मा हो सकता है क्या है ही। है? और ये प्राण चलते रहते हैं और शत्रु आ गया है तो उसके अनिष्ट करेगा, इसको पता रहता है क्या? आप सोए हुए हैं, जी प्राण चल रहे हैं ना, प्राण तो जगे हुए नहीं जगे हुए, लगे हुए। प्राण चल रहे हैं, लेकिन आपको पता लगता है क्या? और संध्या का समय बीता जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, बीत जाएगा तो बड़ा अनिष्ट होगा, पाप लगेगा, इस बात को जानता है क्या प्राण? नहीं जानता है, जबकि चल तो रहा है ये है, लेकिन इसको पता ही नहीं है। दोपहर हो गई, संध्या हो गई, प्रातः काल हो गया, ये जानता है प्राण? हैं? सोए हुए व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है। प्राण चल रहे हैं, क्या है, प्राण चल रहे हैं, लेकिन प्राण भी, यहाँ पर ये भी विचार किया जाता है उपनिषदों में कि जो सोया हुआ व्यक्ति ना उसको मृत ही मानते हैं, मरा हुआ ही मानते हैं। लौकिक भाषा में कहते हैं ना कि सोया हुआ व्यक्ति मरे बराबर, ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना, तो वैसे मरा हुआ ही है। हाँ, मरा हुआ इसलिए है क्योंकि प्राण चल रहे हैं, इस बात को जो जगा हुआ है वही जानता है, जो सो रहा है वो नहीं जानता। प्राण भी चल रहे हैं शरीर के, सोया हुआ जानता है क्या? हैं? कितने कई लोगों को तो सोते सोते प्राण ही रुक जाते हैं, फिर मशीन लगानी पड़ती है, हैं? धड़कन ही कहती, धड़कन ही बंद हो जाती है। बड़े बड़े विचित्र रोग हैं शरीर में। इन रोगों से भी तो शरीर का बहुत चीज़ों का पता लगने लग रहा है, हैं? तो सोते कई लोगों को वो लगाते हैं, तो बोलते हैं उसको वेंटिलेटर, हैं? वेंटिलेटर। हाँ, नहीं वो लगाया जाता है। एक व्यक्ति हमने देखा, हाँ वो बाहर के थे, जापान के थे, कहाँ के थे, एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे हम, तो दो लोग भी थे, विदेशी व्यक्ति। अब वो सोने का समय हुआ तो मैं वो डब्बा निकाला, बिजली से जोड़ा, फिर वो यूँ नाक के लगाया, तो फिर पूछा हमने, भाई क्या है ये? तो उसने बताया कि ये बीमारी है, इसमें क्या है, सोते सोते प्राण रुक जाते हैं व्यक्ति की। हाँ, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन आदि नहीं मिलेगी तो सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, हैं? सब ऑर्गन फेल हो जाएंगे, हैं? मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, रक्त नहीं पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, हैं? मर जाएगा। तो क्या पता नहीं लगता है? मैंने कहा तो बढ़िया मृत्यु है। हाँ, ऐसा होता है, इसलिए वो मशीन लगानी, साथ रखनी पड़ती है उन्हें। अब आपको साथ रखनी नहीं पड़ती और फिर भी आप ये कहते हो देखो मैं कितना दुखी हूँ। अरे बीमारी जो है उनको पूछना, दुखी तो वो है, तू कहाँ से दुखी हो गया, हैं? इतनी भयानक, वो पेस मेकर बोलते हैं। हाँ, वो पेस जो है ना वो बैलेंस रखता है, हैं? धड़कन कम ज़्यादा होती है, उसको क्या करता है वो पेस को, है ना, पेस ज़्यादा ना हो जाए तो भी गड़बड़, कम हो गया तो भी गड़बड़। तो ये गिनने के लिए अलग से बैठाना पड़ता है, तेरा काम क्या है, गिनना। अब वो मशीन अंदर फिट कर दे, आपके अंदर पहले से ही है शरीर में, हैं? फिर भी रोते रहते हो आप लोग, क्यों रोते हो बताओ? अच्छा जी, तो देखिए ये जो प्राण है अपने इष्ट अनिष्ट को नहीं जानते, और स्वं वा अन्यम वा किंचना अपि न वेत्ति, अपने को और दूसरे को जो है कुछ भी नहीं जानते हैं। ये प्राण नित्यम परतंत्र, नित्य ही क्या है ये प्राण, परतंत्र है। नित्य ही क्या है, किसके परतंत्र हैं? तो ये कर्मों के अनुसार इनका क्या रहता है, शरीर में आना और शरीर से वियोग हो जाना। किससे है? तो ये प्रारब्ध के वश होने से परतंत्र हो गए। क्या हो गए हैं? जब संपूर्ण कर्म, प्रारब्ध कर्म अशेष हो जाते हैं तभी शरीर से इनका निर्गमन हो जाता है। और फिर ये जो प्राण के घोड़े पर बैठ करके ये जीवात्मा, जो सूक्ष्म शरीराभिमानी है, अपने कर्म संस्कार वासना के अनुसार उसी लोक में या उसी देह में
प्रवेश कर जाता है। जैसे कर्म है, जैसे संस्कार है, जैसी वासना है, उसी के अनुसार इसको लोक भासने लग जाते हैं। क्या देवदूत आ गए, मैंने देखा है। बूढ़ा कहता है, बूढ़े को सब घेर करके खड़े हुए, बूढ़ा कहता है कि भाई देखो, दो सफ़ेद कपड़े में मेरे पास क्या है? श्वेत वर्ण, श्वेत केश, श्वेत वस्त्र वाले और बड़ा दिव्य स्वरूप है, और उनके जो शरीर है उससे भी विशेष प्रकाश निकल रहा है। ऐसे देवदूत मेरे सिरहाने खड़े हैं और लेने के लिए आए हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वैसे अनेकों बूढ़ों का है, जो बेचारे कर्तव्यनिष्ठ रहे, जो पवित्र आत्मा रहे, ऐसे बूढ़ों का आप लोगों ने सुना होगा ना। तो कहे मेरे को देवदूत लेने आ गए। जैसे अजामिल का आता है ना कि आ गए भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन आ गए? अरे नारायण, अरे बचा मेरे को, ये काले काले हैं, भयानक रूप वाले हैं, और लंबे लंबे केस, लंबे लंबे दांत, मुख, दाढ़े, तो ये सब क्या है मेरे को हैं, बड़ा भयानक स्वरूप है, लेने के लिए आ गए हैं। बहुत मोटा मोटा पेट है इनका, हैं, बहुत विशाल भुजाएं है, जबर। और हाथ में क्या लिए हुए हैं? हाँ, वो लिया हुआ है, वो चाबुक, क्या बोलते हैं उसको? हैंटर हैं। और पास में मेरे को बांधने वाले हैं, रस्से लिए हुए हैं, जकड़ करके ले करके जाएंगे। तो चिल्ला रहा है, नारायण बचा, नारायण बचा। हैं, ये नारायण तो है नहीं, पर कहते वो नारायण आ गए हैं, नारायण के दूत आ गए। क्या नारायण नारायण जो बोलता है वो इसको दे करके जाते हैं। ऐसा है, जैसे कर्म संस्कार होते हैं उसी के अनुसार वैसा ही भासने लग जाता है। वैसे तो भास ही रहा है, ये भी तो भास ही रहा है, ये भी तो सब क्या है? सांप की माँ आपको काल भासती है, और उसके जो शिशु है उसको माता भासती है। जीवनदायिनी, प्राणदायिनी, उसको क्या भासती है? जैसे सिंघनी मनुष्य के लिए क्या है, बाकी जीवों के लिए क्या है? काल है। लेकिन अपने शिशुओं के लिए क्या है? वो हैं, उनको तो प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, सब कुछ वही है ना। हाँ, तो वैसे ही, तो वैसे ही भासने लग जाता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं, संस्कार, वासना, चिंतन, भावना, श्रद्धा, बताया है ना कि करके आए, यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद में आया है। जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार इस जीव की गति होती है, वैसा ही फल उसको सुना जाता है। जैसे कर्म होते हैं, आजकल वाले तो विचार ही नहीं करते रहे, कौन देखता है, क्या देखता है, हैं? इसलिए कुछ भी सोचो, कुछ भी विचारो, कुछ भी करो, कुछ भी धरो, भोगना नहीं पड़ेगा क्या? हैं? सब कुछ भोगना पड़ता है, सब कुछ सामने आता है, ठीक है ना। सब अपना जो लिखा पढ़ा है वो सब क्या है। हाँ, वो इसलिए ज़्यादा गंदा मत लिखना, नहीं तो फिर पढ़ाई खुद से ही ना पढ़ा गया तो। ऐसे बहुत से लोग लिखते हैं, हमने कहते किसने लिखा है? जी मैंने लिखा। क्या लिखा है? ये पता नहीं। हैं? ऐसा गंदा संदा लिख लेते कि अपना लिखा हुआ भी नहीं पढ़ा जाता आदमी। हैं? तो वैसे ही अब अपने किए हुए कर्म हैं और वही भोगने में फिर क्या है, पैर ऊपर हो जाते, परेशान होता रहता है। अरे किए हुए तेरे, लिखे हुए तेरे ही है ना, किसी और ने थोड़ा लिखे हैं, तूने तो लिखा है। वैसे तो कहते तो ये लोग हैं कि मेरे बढ़िया बढ़िया कर्म लिख दे, लिखने वाले तू लिख दे कैसे? माँ ये बड़ी गाती है, लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे। अच्छा तो वो है क्या? चलो कुछ भी है। हाँ तो चलो ऐसे बोलते हैं ना, तो लिखना तो किसको है? संसार भी लिखा खुद है, अब उसको मिटाना भी स्वयं है। अब क्या लिखना है? अहम ब्रह्म। क्या लिखना है? आत्मा हूँ, ये देह आदि सब अनात्मा में नहीं हूँ। तो देखो जी, समझ आया क्या? ये समझ लीजिए
ये जो प्राणमय कोश है नित्य ही परतंत्र है। और क्या बताया, वायु का विकार है, वायु के समान ही अंदर बाहर आने जाने वाला है। और ये अपना इष्ट अनिष्ट कुछ भी कभी भी नहीं जानता है, ना अपने को ही जानता है ना अन्य को ही जानता है। ऐसा ये जो प्राणमय कोश है, नैव आत्मा, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, क्योंकि आत्मा परम स्वतंत्र है, क्योंकि आत्मा जो है चेतन है, चिदरूप। और ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है। इनको अपने अच्छे बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए ये भी आत्मा नहीं हो सकता है। तो प्राणमय कोश का स्वरूप समझ लीजिए, इतना ही समझाया। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित ये जो मुख्य प्राण है, इसको ही प्राणमय कोश कहते हैं। और इस प्राणमय कोश के द्वारा ही स्थूल शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब प्राणमय कोश के द्वारा, है ना। जितनी भी क्रियाएं, क्रिया वायु में, क्रिया किसमें है, वायु में, वायु में है, प्राणों में। और ये वायु का विकार है, प्राणमय कोश आने जाने वाला है। और ये इष्ट अनिष्ट अपने को अन्य को कुछ भी कहीं भी नहीं जानता है, नित्य ही परतंत्र है। नित्य ही क्या है, ये परतंत्र है, ये आत्मा नहीं हो सकता है, जड़ है, जड़ दृश्य है, विकार है, अनात्मा ही है, स्थूल शरीर के समान ही है। बस इतना थोड़ा सा भेद मान सकते हैं कि उसको स्थूल शरीर को अत्यंत अमंगल रूप है, अत्यंत घृणित है, निंदित है। और ये जो सूक्ष्म शरीर मतलब प्राणमय कोश है, तो लेकिन ये भी उसके समान ही जड़ तो है, दृश्य तो है, अनात्मा तो है, विकारी तो है, हैं? ये भी उसके समान ही, स्थूल शरीर के समान ही। स्थूल शरीर के पास बस एक विशेष वो बतला दिया है आपको कि जन्म मृत्यु आदि ये सब धर्म किसके हैं, स्थूल शरीर के हैं। और ये सब धर्म किसके हैं, स्थूल शरीर। इसने संक्षेप में बताया, यानी अन्यथा जो भूख प्यास आदि है ये प्राणों के धर्म। कर्म बतलाया है, क्रिया किसकी है, प्राणों, प्राण से है। और जो धर्म है प्राणों के वो क्या है, भूख प्यास आदि। इसलिए योगी लोग कुंभक का अभ्यास कर लेते हैं ना, बहुत बहुत समय तक उनको अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि भूख प्यास तो प्राणों से लगते हैं ना। अब जब प्राण रोक लिया है, शरीर का शोधन कर लिया है, बैठ गए, तो फिर अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा होगा जैसे कोल्ड स्टोर में रख देते हैं ना फल को, जो का त्यों रखा रहता है, कई महीने क्या होता है, क्योंकि हवा का धूप का संपर्क नहीं होता है, तो इसलिए जो का त्यों रखा रहता है। तो वैसे ही जब हवा आ नहीं रही, जा नहीं रही, तो न सुखाएगी न सुखाएगी। तो इसलिए फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्न की, ना अन्न की, ना जल की, ना घृत की। वायु को जो है ना चिकने को नहीं सुखाती है वायु। इसलिए वात के रोगी को क्या है, चिकनी चीज़ें खानी चाहिए, इसलिए कहते तेल खाना चाहिए। जिनको भी पीड़ाएँ हो रहे उनको तेल खाना चाहिए, कहीं दर्द वर्द हो तो, क्योंकि वात जो है बाकी सबको तो अंदर जाएगी,
हैं। और ये भी कहा गया है वात रोगी को परिश्रम भी नहीं करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम जो ज़्यादा भागना दौड़ना ये वो नहीं करना चाहिए वात के रोगी। और कफ के रोगी को खूब परिश्रम करना चाहिए, मोटो मोटो को खूब मेहनत करनी चाहिए, और पतलो पतलों को हाँ जैसे अब ये बैठे हैं हाँ तो ऐसे लोग जितना आराम से बैठे तो ही ठीक है, और जो मोटे मोटे हैं वो बिल्कुल ना बैठे हैं, नहीं तो हो गया काम, ठीक है ना। कफ बढ़ करके सारे कुछ वो हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, सड़ जाएगा, हैं मिट्टी का ढेर हो, कीचड़ का ढेर हो जाएगा, कीचड़ कीचड़ ही तो भरा हुआ है, हैं कफ क्या है, कीचड़ है, कीचड़ भरा हुआ। अच्छा चलो, तो ये बतला दिया है भूख प्यास आदि प्राणों के ही धर्म है, ये भी आत्मा नहीं है। तो आज तो इतना ही बताया है प्राणमय कोश के लिए, उसके पश्चात आ जाता है मनोमय कोश। तो ये बात भी अपनी बुद्धि में स्थापित करनी चाहिए कि प्राणों को लेकर के कहता है मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, और मैंने ये कर्म किया, मैंने ये जो है क्रिया की, अमुक कार्य मैंने किया। तो ये करना किसका काम है, ये प्राणों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसलिए जिसके प्राण पुष्ट होते हैं तो वही क्या करता है, अधिक कार्य कर पाता है। शरीर तो मोटा ताजा है पर प्राण क्या है, हैं प्राण कमज़ोर हो गए। तो प्राण पुष्ट किससे होंगे, तो चंद्रकांत जी करते हैं उससे पुष्ट होंगे। प्राण पुष्ट किससे होंगे, खूब परिश्रम करोगे, व्यायाम करोगे, प्राणायाम करोगे, आसन आदि करोगे तो उनसे क्या होंगे, प्राण पुष्ट होंगे, है ना। तो फिर प्राण पुष्ट होंगे तो फिर आप थकेंगे भी नहीं, परिश्रम कर पाएंगे, शरीर से परिश्रम करके भी थकावट नहीं होगी। तो शरीर तो पुष्ट हो गया, प्राण जो है पुष्ट होने का मतलब पानी भर गया, और प्राण पुष्ट जो होता है वो बलिष्ठ होता है। तो जितने भी कर्म होते प्राणों के द्वारा है, लेकिन कहता है क्या है, मैंने किया, क्या कहता है, मैंने किया। तो ये भी समझ लीजिए ये प्राणमय कोश भी मैं नहीं है। तो पीछे की तरह ही इसमें भी आत्मबुद्धि का मैं पने का परित्याग करो। प्राणों के साथ भी बड़ा तादात्म्य है, और प्राण के वियोग को ही अपनी मृत्यु समझता है, प्राणों के वियोग को अपनी मृत्यु समझता है कि मेरे को श्वास नहीं आ रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वो ले करके आइए ऑक्सीजन, अन्यथा क्या है मैं मर जाऊँ। तो प्राणों में भी क्या है, तादात्म्य। प्राणमय कोश जैसे अन्नमय कोश में, स्थूल शरीर में क्या है, मैं पना है, आत्मबुद्धि है, इसी प्रकार से इस प्राणमय कोश में भी आत्मबुद्धि, उसका भी परित्याग करो, क्योंकि आत्मा नहीं है, ये भी जड़, ये भी विकार, ये भी दृश्य, ये भी अनात्मा। ऐसा अपनी बुद्धि में क्या कर लीजिए, अंकित कर लीजिए, और इस तरह अंकित कर लीजिए कि मिटे ना। रोज़ लिखते हो, कच्चे पेन से लिखते हो, हैं कई लोग होते लिख लेते हैं कि महाराज बताइए बताइए, लिखेंगे, हैं लिखेंगे तो ऐसे कि जैसे कि भाई पता नहीं कितने इनको प्रीति है, कितना जानना चाहते, कितने जिज्ञासु है, और फिर घर जाके खोलते हैं सारा का सारा क्या जो लिखा था वो तो ऐसा होता है ना। हाँ ऐसा काम कर लेते हैं लोग, लिखते हैं लेकिन कच्चे पेन से लिखते हैं, तो किससे लिखना है, हाँ पक्के पेन से लिखना। अंकित कर लीजिए क्या कि ये प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, मैं नहीं। ऐसा बुद्धि में सुस्थिर रहना चाहिए कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी दृश्य।
ये भी और इसका भी मैं साक्षी हूँ, इसका भी मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही लिखना है। बाकी जो लिखा पढ़ी की है ना कि 1 लाख उसको दिए, 1 करोड़ उससे आने हैं, सब बेकार 10 लाख उससे आने हैं, क्या करेगा हैं? और आने उन्हें कुछ नहीं, वे सब आएंगे नहीं आएंगे पर तू चलता बनेगा जय हैं। हाँ जी वे तो आएंगे नहीं आएंगे, आ भी गए तो भी और नहीं आए तो भी तू चलता बनेगा। क्या है उनका? लिख ले, क्या लिख? मैं आत्मा हूँ। ये प्राणमय, जैसे अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ, ऐसे ही प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ। शीघ्रता न कर, उतावलापन न कर, अधीर मत हो, शांति से स्वर्ण अक्षरों में स्पष्ट रूप से संशय रहित होके लिख ले, ये प्राणमय कोश आत्मा नहीं। ऐसा विवेक ज्ञान निरंतर बना रहे, निरंतर बना रहे। ठीक है, दौड़ते हुए और खाते हुए, चलते हुए और बोलते हुए, लड़ते हुए और झगड़ते हुए, हैं? सब जगह सब समय क्या निश्चय बना रहे कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इन सब का साक्षी हूँ, चेतन हूँ। ओम